यूपी के बागपत से बड़े हादसे की जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि मेरठ से सटे बागपत जिले के बड़ौत में बड़ा हादसा हुआ है, जहां भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व पर मानस्तंभ परिसर में बना लकड़ी से बना मंच ढह गया। बताते हैं कि इसमें कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 60 से अधिक लोग घायल होने की सूचना भी मिल रही है। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर, बताएं कि ये बागपत में जो जिला है वहां पर कहाँ हादसा हुआ है और क्या है पूरा मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। जो हादसा हुआ है, हादसे में 7 लोगों के मौत होने की जानकारी अब तक हो चुकी है, जबकि 80 के करीब घायल हैं। जो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है वो बागपत में अच्छा नहीं है। इस वजह से घायलों को मेरठ और दिल्ली तक भर्ती कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपको ये भी बता दें कि इस हादसे का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और जो प्रशासनिक अमला है उसकी प्राथमिकताओं में सबसे पहले समुचित उपचार है। इस वजह से घायलों को बेहतर चिकित्सा मिल सके, इसलिए पूरा फोकस लगाया गया है। एसपी, डीएम और आईजी मौके पर हैं और वो घायलों को उचित जो इलाज है उसके लिए प्रयासरत हैं। आपको ये भी बता दें कि जैन समाज का निर्माण महोत्सव था, उसी दौरान ये हादसा हुआ है और ये सुबह हादसा हुआ। यहाँ पर 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूट गईं। इससे कई श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरते चले गए, भगदड़ जैसे हालात मच गए और जिससे करीब 80 के करीब जो है श्रद्धालु घायल हो गए। शुरुआती दौर में एम्बुलेंस पर्याप्त नहीं मिली, इस वजह से जो घायल थे किसी को ठेले पे ले जाते हुए देखा गया, किसी को कैसे भी अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उनके इलाज के लिए सारे लोग प्रयासरत हैं। और आपको बता दें, हादसा बागपत शहर से 20 किलोमीटर दूर बड़ौत तहसील में ये 8 बजे सुबह के आसपास होना बताया जा रहा है। महोत्सव में आदिनाथ भगवान को प्रसाद चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। 65 फीट ऊंचा लकड़ी का मंच बनाया गया था, उस पर भगवान की 4 से 5 फीट ऊंची प्रतिमा रखी गई थी। श्रद्धालु भगवान तक पहुंचने के लिए जो मचान नुमा सीढ़ियां थीं उसके ऊपर चढ़ रहे थे। वजन बढ़ने से पूरा मचान नीचे गिर जाना बताया जा रहा है और उसके नीचे लोग दबते चले गए, यानी श्रद्धालु दबते चले गए और जिससे वो घायल हो गए। अभी तक जो जानकारी है आई इंडिया के पास, उनमें 7 लोगों की मौत होने की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जिसमें तरसपाल जैन पुत्र हुकुमचंद, ये 74 साल के हैं, गांधी रोड इमली के रहने वाले हैं। अमित पुत्र नरेश, ये 40 साल के, बिनौली रोड के हैं। उषा पत्नी सुरेंद्र, ये 65 साल के। अरुण जैन जो मास्टर पुत्र केशवराम, 48 साल के हैं। और शिल्पी जैन पुत्री सुनील जैन, ये 25 साल की हैं। विपिन पुत्र सुरेंद्र, ये 44 साल के हैं। कमलेश पत्नी सुरेंद्र, ये 65 साल के हैं। आपको सुनाते हैं मौके पर पहुंचे एसपी ने क्या जानकारी दी और क्या उन्होंने बताया, जरा सुनिए। अर्पित विजयवर्गीय जो बागपत के एसपी हैं, उन्होंने जो जानकारी दी। ये आप सब लोगों को अवगत कराना है कि आज बड़ौत थाना क्षेत्र के सी फील्ड में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम था जैन कम्युनिटी का। वहाँ पे कुछ लोग मचान पे चढ़े हुए थे। मचान जिस चीज़ का बना हुआ था बल्ली का, वो डिसबैलेंस होकर गिर गई, जिसमें जो लोग उस पर खड़े थे तो वो घायल हो गए। तुरंत मौके पे सभी टीम्स पहुंची थी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, फायर डिपार्टमेंट की भी, और जितने भी घायल व्यक्ति थे उनको आसपास के अस्पताल में पहुंचाया। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अभी तक की जो सूचना मिली है, लगभग 20 से 25 लोग जो हैं घायल हुए थे और कुछ लोग सामान्य चोटें थी, उन सबको फर्स्ट एड दे के उनको घर पहुंचाया गया है। अभी कुछ लोग जो हैं, अभी तक की जो सूचना ही 2-3 लोग जो हैं वो अभी गंभीर रूप से घायल है, उनका भी उपचार चल रहा है और जो भी स्थिति होती है उसको आप लोगों से शेयर किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो आपने सुना एसपी को, अब आपको सुनाते हैं प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ बताया। जी, यहाँ पे ये करीबन 8:15 की बात है। हम ऊपर से प्रक्षाल करके नीचे आए, लोग प्रक्षाल कर रहे थे ऊपर, और बीच में जो थे, मतलब जो सादे कपड़े में लोग थे, ज्यादा नहीं थे, 60 से 70 लोग होंगे
करीबन। ऊपर से हम नीचे पैड से उतर कर आए, नीचे अपने उसमें आए शॉप में, और ये दुकान लगी हुई है, और एकदम बीच से पैड टूटनी स्टार्ट हुई और ऊपर से नीचे आई एकदम सारी की सारी पैड, और यहाँ पे 2 मूर्ति भी गायब है। तो ये प्रत्यक्षदर्शी को सुना कैसे ये हादसा हुआ, वो जानकारी दे रहे थे। इसके बाद आपको सुनाते हैं अस्मिता लाल जो डीएम है बागपत की, उन्होंने क्या कुछ बताया। आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था सी फील्ड स्कूल में बड़ौत में, और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर इन्होंने वुडन स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जो कोलैप्स कर गया, और वहाँ पे 40 लोगों के घायल होने की सूचना है, और सभी को जो है 108 की एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौके पर ससमय पहुँच गई हैं, और सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए हैं। 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है, बाकी 20 लोगों का उपचार चल रहा है। अभी तक 5 लाख जिलाधिकारी के बाद घटना स्थल का जो हादसा हुआ उसका मौका मुआयना करने पहुंचे हैं मेरठ रेंज के आईजी कलाल निधि नैथानी। उन्होंने जो जानकारी दी जरा उसको भी सुन लीजिए। ये बड़ी दुखद घटना है। एक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा था जो बताया जा रहा है कई सालों से किया जाता है। इसमें मौके पर जो ये एक स्ट्रक्चर बना है इसमें स्तंभ के पे ऊपर जाने के लिए, इसका फेलियर यहाँ पे बताया गया प्रथम दृष्टया। इसके फेलियर के कारण जो है यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई है। जो कई लोग हैं इसमें रेस्क्यू भी किए गए हैं, उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। तत्काल उनको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया है, और मौके पर डीएम एसएसपी दोनों मौजूद हैं। इनके द्वारा इसमें जांच किया जा रहा है कि एग्जैक्ट क्या कारण है इसमें। बाकी इसको परंपरागत कार्यक्रम ही बताया गया है, और फोर्स भी यहाँ पे लगी थी, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हैं। ये अभी डीएम एसपी की जो टीम है ये अभिलेखों को चेक कर रहे हैं इसमें, कि जो परमिशन आदि भी जनरेट हुई हैं उसमें क्या संख्या थी और क्या वो था। फिलहाल अभी फोकस इसमें प्राथमिक उपचार पर है जो कराया जा रहा है। अभी तक हमको 5 की सूचना बताई गई है। यदि कोई संख्या इसमें इजाफा होता है तो वो भी आपको जिला प्रशासन के लोग यहीं पर ही हैं, ये लोग अवगत कराएंगे। हादसे की जानकारी होते ही इलाके में हड़कंप मच गया, और आपको बता दें प्रशासनिक मदद के साथ नेताओं के पहुंचने का भी दौर शुरू हो गया, और बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान पहुंचे हुए हैं। और जरा सुनिए उनको कि उन्होंने क्या जानकारी दी। पूरी जानकारी देते हुए मौत की कितनी पुष्टि की है, और साथ ही जो घायल है उनका इलाज कहां चल रहा है, इसके बारे में जो जानकारी दे रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। देखिए, जैन समाज का धार्मिक आयोजन था और उसी में ये दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों की जान चली गई है और बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी तो पूरा प्रशासन का और हम सबका प्रयास ये है कि जो घायल हैं उनको बेहतर उपचार मिले, और वो उपचार में कोई लापरवाही ना हो। और जो जिनकी जानें चली गई हैं ये हमारे लिए दुखद है, और काफ़ी दुख का समय भी हमारे लिए है। बहुत दुखद घटना भी है। पूरे परिवार के साथ हम हैं, सारा समाज खड़ा है, पूरा शहर खड़ा है, सब जिनके साथ ये हादसा हुआ है। और बाकी घटना दुखद है, इसके बारे में प्रशासन उसकी जांच करा रहा है। अभी 7-8 लोगों की सूचना मुझे बताई है। अभी 7-8 लोग को की जो है जाने चली गई हैं, और घायलों की संख्या भी काफ़ी बताई जा रही है। बड़े बड़े अस्पतालों में लेकर गए हैं बागपत से, क्योंकि बड़ौत में स्वास्थ्य चिकित्सा का हमारा उतना संसाधन नहीं है, तो मेरठ में दिल्ली में उनको रेफ़र किया गया है, गए हैं। अभी प्रशासन पूरी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और सबका उपचार सही हो, उपचार में कोई लापरवाही ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार संपर्क वो कर रहे हैं, प्रशासन से भी कर रहे हैं। हमारी बातें हुई हैं, तो अब उपचार पहली प्राथमिकता उपचार है, और हम सब पूरा शहर पूरे पीड़ित परिवारों के साथ जो घायल हैं उनका जल्दी स्वस्थ हों, अच्छा उपचार उनको मिले, और जिनकी जान गई है उन परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं, पूरा शहर, पूरा समाज, सब समाज उनके साथ खड़े। तो देखिए, ये बागपत का जो हादसा जिसके बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी, प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी दी और बताया कि कैसे हादसा हुआ और कैसे लोग दबते चले गए, कितने लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, अभी भी बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सबसे पहले प्राथमिकताएं इस बात की हैं कि उनका समुचित इलाज हो सके, इसलिए उन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा बेहतर से बेहतर
इनको मुहैया कराई जाए और उसके बाद सारा मशीनरी जो सारी है वो मौके पर है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर हादसे में चूक कैसे हुई, यह हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही थी जो इतने लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ने को मजबूर हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट है। आपको बताएं कि बड़ौत शहर कोतवाली क्षेत्र के गांधी रोड पर आज ये मान स्तंभ परिसर में बल्ली से बना मकान अचानक ढह गया और इस दौरान कई लोग नीचे दबने की सूचना मिली थी और करीब 7 लोगों की मौत और करीब 50 से 60 लोग जो है घायल होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद इस हादसे में करीब बताया जा रहा है कि 6 से 7 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और घायलों की संख्या अभी भी जो है बताई जा रही है कि बढ़ सकती है। फिलहाल मौके पर डीएम अस्मिता लाल, एसपी अर्पित विजय वर्गीय ने पहुंच करके जो है हाल जाना सभी का और अस्पताल में घायलों का हाल जाना। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बागपत में हादसे का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।